कैसे हो आप सभी। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है ना। विविक्त कर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है, पहले विविक्त कर निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है ना। मूलों की प्रकृति और विविक्त कर के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है ना। तो डियर बच्चों, तुलना कर दीजिए आप द्विघात समीकरण की व्यापक रूप से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर प्लस 3। ठीक है ना। अचर पद है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विविक्त कर। तो लिखेंगे हम विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है ना। तो विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा b का मान क्या है, -4। तो प्यारे बच्चों, -4 का वर्ग -4, a का मान कितना है 2, तो 4 गुणे 2, c का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका -4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, फिर -4 दूना 8 त्रिका 24, यानी -24। तो प्यारे बच्चों, ऋणात्मक संख्या 24 है और धनात्मक संख्या +16। तो -24 में से +16, तो ये कितना बचेगा आपका -8। कितना आया, यानी विविक्त कर का मान कितना आया, -8। अब यहाँ पर देखिए मूलों की प्रकृति के बारे में हम देख लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर -8। ठीक है ना। यहाँ पर -8 छोटा है किससे, 0 से। ठीक है ना। विविक्त कर कितना आया, -8 आया। तो -8 छोटा है 0 से, यानी इसलिए d भी क्या है, d छोटा है 0 से। और जब प्यारे बच्चों विविक्त कर छोटा होता है 0 से, ठीक है ना, यानी विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर आपका विविक्त कर किससे छोटा हो रहा है, 0 से हो रहा है, क्योंकि विविक्त कर का मान कितना आया है, -8 है और -8 0 से छोटा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि -8 छोटा है 0 से, इसलिए d भी छोटा है 0 से, यानी विविक्त कर भी छोटा है 0 से। तो जब विविक्त कर का मान 0 से कम आता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपके सामने इस तरह इस सवाल को प्रस्तुत किया। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में इसी तरह का एक अच्छा सा सवाल लेके आएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।